हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सिंधु नदी को लेकर बड़ी चर्चा है पहलगाम हमले के बाद कि सिंधु नदी समझौता है वो रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और भारत पाकिस्तान के बीच ये हुआ समझौता कब किया गया, क्यों करना पड़ा, किसने किया और क्या कारण रहे, ये सभी बातें इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं सिंधु नदी समझौते पे कि ये क्यों करना पड़ा। पूरी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो अन्य इस प्रकार की जानकारियाँ हैं और भर्तियों की भर्ती परीक्षाओं हेतु जो MCQs है वो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कुल मिला के ये हुई सिंधु सहित सहायक नदियों सहित हुई 6 नदियां। तो इन 6 नदियों को मिला के भारत और पाकिस्तान के मध्य है समझौता हुआ था इनके पानी को डिवाइडेशन को लेकर। ठीक है, किसने किया आइए देखते हैं और कब किया गया। तो दोस्तों बात है जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 की बात है। भारत विभाजन 1947 के बाद सिंधु नदी प्रणाली पर अधिकार को लेकर दोनों देशों में विवाद हुआ। पाकिस्तान को डर था कि भारत ऊपरी प्रवाह होने के कारण नदियों के पानी को रोक सकता है। तनाव को दूर करने के लिए 1951 में विश्व बैंक ने एक समाधान निकालने की प्रक्रिया शुरू की। करीब 9 वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में समझौता हुआ। 19 सितंबर ये समझौता हुआ 19 सितंबर 1960 को। 1960 में जाकर ये समझौता हुआ। भारत पाकिस्तान के विभाजन से लेकर ये जो विवाद है वो चला आ रहा था, और ये समझौता हुआ था कि सिंधु नदी प्रणाली के जल संसाधनों का विभाजन और उपयोग कैसे करना है। ठीक है, और इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये संधि की थी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। इन्होंने इस संधि में विश्व बैंक, तब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तब ये नाम था विश्व बैंक का, इन्होंने बीच में मध्यस्थता की और ये संधि करवाई थी। ठीक है, तो ये सिंधु नदी की 6 नदियां हैं। इनमें सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं। और 6 नदियों में से झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका पानी उपयोग करेगा पाकिस्तान। ठीक है, ये बात तय हुई थी। और रावी, व्यास और सतलज का पानी वो भी भारत यूज करेगा, परंतु ज़रूरत के अनुसार सही उपयोग करेगा। इनमें भी ये शर्त थी। ठीक है, तो सारा पानी इनका भारत यूज नहीं करेगा, केवल 20% पानी ही यूज करेगा। संधि के मुख्य बिंदु क्या थे ये देखते हैं। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को दिया गया। पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज का पूरा नियंत्रण है भारत को दिया। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति थी, जैसे घरेलू उपयोग, कृषि उपयोग, रन फॉर ऑफ रिवर, पानी बिना रोके जल विद्युत परियोजनाएं, यानी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके लिए पानी भारत है वो रोक नहीं सकता था। और इसकी देखरेख के लिए ये स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया था। उसमें दोनों देशों में से एक एक सदस्य है वो होता था। आयोग में साल में कम से कम 2 बैठक करता है और समस्याओं का समाधान करता है। दोनों देशों से एक एक आयुक्त होते हैं। यदि विवाद हल नहीं होता है तो पहले आयोग, फिर दोनों सरकारें, फिर विश्व बैंक के सहयोग से समाधान निकाला जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य 3 युद्ध भी हो चुके हैं, 1965, 1971, 1999 में, लेकिन यह संधि अब तक बनी हुई है। यह संधि दुनिया की सबसे सफल स्थायी जल संधियों में से मानी जाती है। ठीक है, समय समय पर पाकिस्तान ने भारत पर संधि उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, विशेषकर भारत द्वारा बनाए जा रहे बांधों जैसे किशन
गंगा और रटले परियोजना जो बांध बनाए जा रहे हैं भारत की ओर से, उनको लेकर पाकिस्तानी आरोप लगाया है कि हमारा पानी है वो भारत रोकेगा। ठीक है, 2023 में एक बार संधि की शर्तों पर पुनर्विचार करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी और अभी तक ये संधि समाप्त नहीं हुई है, केवल स्थगित की गई है। ठीक है, तो ये था सिंधु जल समझौता। तो इस प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।